शुरुआत जीवन को जीवन से समझने से होती है। हम जीवन को समझ ही नहीं रहे। जीवन जो हम सांस ले रहे हैं वो नहीं है, वो सब पीछे है और पीछे है। ये शरीर चला जाता है, ये शरीर के जो हमारे पास है ना, ये तो एक आवरण है यहाँ रहने के लिए। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है कि हम ये शरीर नहीं है। इस शरीर से पीछे जो एक प्रकाश है, शक्ति है, या जैसे हम चैतन्य कहते हैं, वो बैठा हुआ। हम इस शरीर से चिपक गए। ये सबसे बाहरी खोल है। इस शरीर में हम रह रहे हैं, ये शरीर हम नहीं है। ये दो चीज़ें हमें समझानी है पूरे समाज को, पूरी सरकार को, इस सरकार में बैठे हुए लोगों को ये समझाना है। पहली चीज़ समझनी है कि हमें जो बच्चे सबको समझाना है, वही समझाना कि आप ये समझो आप शरीर नहीं है। शरीर को समझ करके पूरा हमारा सारी प्रक्रिया, सारा ध्यान, सारा खर्चा, सारे इक्विपमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारी डिस्कवरीज किसके लिए हो रही है? इस मरे हुए शरीर के लिए हो रही है। इस शरीर, ये जो शरीर है, मृत कहते हैं, इसको जड़ कहते हैं। इस जड़ को तुम ठीक कर ही नहीं सकते। और इसका प्रमाण क्या है कि जिसको तुम नई नई बीमारियां कह रहे हो, वो नई नई बीमारियां नहीं है, क्योंकि हमने इस शरीर के ऊपर अपना सारा ध्यान लगा करके जो जिससे ये प्रकाशित हो रहा है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया है? आवरण बैठा दिए हैं, लेयर बैठा दिए हैं, उसके सामने पर्दे डाल दिए हैं। वो गंदी नहीं हो सकती। वो जो प्रकाश है, वो जो चैतन्य है, वो तो प्रकाशित है, वो कभी कलंकित नहीं होता, कलुषित नहीं होता। सिर्फ हमने क्या किया है कि धीरे 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 धीरे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबको बताता हूँ, किसी को जुकाम हुआ, आज से 60-70 साल पहले जुकाम के लिए कोई दवाई नहीं लेता था। सबको मालूम होता है कि जुकाम का क्या भगाना और मेहमान का क्या भगाना, एक टाइम खाना मत दो। ये हमारे गाँव में प्रचलित चीज़ें थी। आँखें आ गई, आँख आ गई। हमने ये तो कभी नहीं कहा कि आँख चली गई, आँख आ गई है। इसका मतलब शरीर में कुछ हो रहा है, जो उस चीज़ के अंदर जो बाधा आ रही है, जो हमारे जीवन में और शरीर के अंदर का जो एक तारतम्य है, उसमें कुछ टूट रहा है। उसको बांधने के लिए ये चीज़ें होती हैं। और उसके लिए लोग क्या करते थे? अपना प्राकृतिक जीवन, अपने सादा जीवन, अपने फल फूलतियाँ, अपने सामने के जो चारों तरफ जो हमारे ये जड़ी बूटियाँ होती थी, उनका सहारा लेकर के उसको हटा देते थे। ये प्रकृति का नियम था। इसी नियम को मान करके, क्योंकि प्रकृति अपने सामने अवरोध को सहन नहीं करती। प्रकृति का मतलब है, अगर आपको गर्म ठीक करना है तो गर्म से ही ठीक करो, अगर आपको ठंडा ठीक करना है तो ठंडे से ही ठीक करो। इसी को लेकर के होम्योपैथी का जन्म हुआ है। सिमिलिया सिमिलियम कुरेंत्योर। ये तो होम्योपैथी के जन्म की बात हुई। मैं जो कह रहा था कि जीवन को जो हमने लिया है, ये शरीर के ऊपर जो हमने फोकस किया है, ये सारा खर्चा जितना भी आता है, ये शरीर के ऊपर लग रहा है। और शरीर के ऊपर लगने पर कोई भी चीज़ नई नहीं है। सिर्फ फर्क कहाँ आता है? कारण के ऊपर हम चिपक गए। कारण चाहिए हमें, कारण चाहिए हमें, मच्छर चाहिए हमें, मक्खी चाहिए हमें, गंदगी चाहिए हमें, हवा चाहिए, ये चाहिए। मतलब सारी चीज़ें हमारी दुश्मन बन गई हैं। जबकि वास्तव में कारण क्या है? कारण मैं हूँ। जो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, जो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, जो उसको रेस्पॉन्स दे रहा है, जो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें हमने क्या किया है? बाधाएं डाल दी। जुकाम हुआ, एक गोली खा ली। तो जो प्रकृति क्लीनिंग कर रही है, सफाई कर रही है, स्वच्छ अभियान जैसे चल रहा है ना, उस स्वच्छता अभियान को हमने क्या किया? उसको अपने शरीर पर नहीं होने दे रहे। बुखार हुआ, गोली खा ली। हजारों दवाइयाँ एंटीबायोटिक सारे मार्केट से भर दी गई। एक टमाटर है, इसमें क्या है जी? लोहा है। अरे टमाटर को खाओ, लोहे का क्या करोगे? लोहा अपने सर पे मारो। ये जो हमारी प्रकृति बनी है, इससे हमारे पूरे जो हमारी अंतर वो है, जो जीवन का एक प्रवाह है, जो एक उसकी सतत आगे वो अपने हार्मोन से चल रहा है, उसमें हमने बाधा डाल दी। इसलिए होम्योपैथी की जो डेफिनेशन
होम्योपैथी की जो परिभाषा है बीमारी की वो क्या है? डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। हर जीवन अपना नॉर्मलिटी से चल रहा है, उसमें हम बाधाएं डाल रहे हैं। और आज डालते डालते ज़्यादातर इस 70-80 साल में हमने क्या किया है कि हम अपने इम्यून सिस्टम, जिसको इसकी शरीर के लिए जो प्रोटेक्शन करता है, उसके बीच में हमने पर्दे खड़े कर दिए हैं, दीवारें खड़ी कर दी हैं, धुआं खड़ा कर दिया है, कोहरा खड़ा कर दिया है, उसे हम देख ही नहीं पाते। इसलिए पहली बात तो ये समझो, नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं होता। हम उसके लिए प्रतिक्रिया क्या कर रहे हैं, उसको कैसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बाधा पड़ जाती है। इसलिए तरह तरह के नाम दे देते हैं, तरह तरह की बीमारियों के नाम चल गए। पर ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स है उसको ठीक करने के लिए। इसलिए कभी कुछ नया नहीं होता, नया नहीं होता। सिर्फ मैं उसके लिए कैसे प्रतिसंवेदित हो रहा हूँ, वो नया होता है। एक घर में एक मृत्यु होती है, 10 तरह के आदमी 10 उसके मेंबर होंगे, वो 10 तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। कोई ज़्यादा रोता है, कोई रोता ही नहीं, कोई चुपचाप बैठ जाता है, कोई अकेला चला जाता है, कोई संन्यास ले जाता है। वो जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, उस अनुभव को लेकर के होम्योपैथी दवाई देती है। इसलिए बीमारी के नाम से, जैसे अभी आपसे पहले कहा गया, डॉक्टर संगीता ने कहा कि नाम नहीं होते, नाम से क्या लेना देना हमें। नाम तो आप कुछ भी रख दो, अब इसका कोरोना नाम रख दिया, इसका फोरोना नाम रख देता। कुछ भी उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा जुकाम के पानी में, उसका नाम रख दिया। और कहीं के लिए रखा? कमाओ। जो भी व्यक्ति, जो भी बिजनेसमैन, जो भी ये होगा, उसे कमाना है, वो किसी भी चीज़ से कमा लेगा। और वही हमने सबको बना दिया, सबको बिजनेस बना दिया, व्यापार बना दिया है, पूरे उसके समाज को। कमाओ, डराओ, कमाओ, डराओ, कमाओ। आजकल हमने 70 साल में किया क्या है? इस 200 साल में हमने क्या किया है? ये किया है, पूरे मानव को भयभीत कर दिया। और इसका सबसे एक्सट्रीम क्या हुआ है? आज हमने हर व्यक्ति को अपने कमरे में बंद कर दिया है। और उस ताले की कुंजी किसके पास है? दवाई कंपनियों के पास। वो कमा रहे हैं, आप कमाओगे, आपके लिए और टीका आ जाएगा, आपके लिए और चीज़ आ जाएगी। और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको देखने के लिए जिनको आदमी को जानना चाहिए वो सब खरीद लिए गए हैं। उनके मुंह पे पैसा मार दिया गया, उनके मुंह पे पट्टी बांध दी गई, उनके आँख में उंगली डाल कर उनको अंधा कर दिया गया, कान में डाल कर बहरा कर दिया गया। इसलिए हम अपना विवेक खो बैठे। कौन सी बड़ी बात है? जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, ये सब चीज़ें, और हमारे साथ प्रूफ हैं, हम सबको बता रहे हैं, सबको हमने कहा है, सब गवर्नमेंट को कहा है, सेंट्रल को कहा है, स्टेट्स को कहा है। अपना कोई पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। 3 खुराक में ठीक हो जाता है, कोई 24 घंटे में ठीक हो जाता है, कोई 36 घंटे में ठीक हो जाता है। वो हमारे पास टाइम नहीं है। और वही सबसे बड़े, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी मानव समाज के लिए सबसे भयंकर टाइम होता है, जब वहाँ का जो लीडर होता है, जो उसका नेता होता है, जो उसका शीर्ष होता है, वो देखना सुनना बंद कर देता है। इसलिए पूरे समाज को ख़त्म हो जाना पड़ता है। अगर उसको करना है, अगर उसको आगे लाना है, तो हमें इन चीज़ों पे विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इस 4 महीने में हमें क्या मिला है बताओ? इस 70 साल में हमें क्या मिला है? छोटे छोटे बच्चों को क्यों कैंसर हो रहे हैं? क्यों चश्मे लग रहे हैं? क्यों दांत टेढ़े हो रहे हैं? क्यों बाल सफ़ेद हो रहे हैं? क्यों ये नए नए तरह की बीमारियाँ हो रही हैं? ये मतलब कैंसर कैसे क्या? आपका कैंसर का मतलब क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम फेल हो गया। अब उसका कुछ भी नाम ले लो, उसके लिए आप केमोथेरेपी कर रहे हैं, आपको मालूम है मरेगा, फिर केमोथेरेपी कर रहे हैं। आप कोरोना के लिए कुनैन दे रहे हैं, कौन सा क्या नाम है उसका, एक नया मोटा ताज़ा नाम दे रहे हैं, कुनैन खिला करके उनको और मार रहे हैं। तो इन चीज़ों पे कौन सोचना करेगा? इसको समाज को सोचना पड़ेगा, हमारे हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये जीवन हमारा अमृत और विष दोनों का संयोग है, दोनों का बैलेंस है, दोनों का इक्विलिब्रियम है। जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो अमृत लेते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो विष होता है। इन विष और अमृत का जो संतुलन होता है वो हमारा जीवन है। जब उसमें कोई अधिकता होती है या कम होती है, हमारे जो इंटरनल जो हमारा इम्यून, जिसको हम सिस्टम करते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, वो उसको बैलेंस करता है, उसे हम होने नहीं देते। वो आप भुगतोगे, भुगतो, सारे समाज को भुगतो। हम कमाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें जिलाएंगे, ये हमारे हाथ में, तुम्हारी कुंजी अब हमारे हाथ में होगा। ये हमारी स्थिति है।
इस पे आपको सोचिए, जानिए, और अगर आपको जीना है, अपने आने वाली संतति को बचाना है इनसे, मैं क्या नाम दूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आप तैयार हो जाइए, बताइए। आपको आपके आने वाली संतति आपको याद करे, आपको गाली न दे, आपको ये ना कहे कि हमें क्या करके छोड़ा है, उसको सोचना शुरू करो।